दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 3। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। रोम की एक गली का सीन है। गली में कास्का और सिसरो मिलते हैं और बिजली कड़कने लगी है। वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, अगर आप शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ोगे ना तो शेक्सपियर हमेशा थंडर और लाइटनिंग को एसोसिएट करते हैं नेगेटिविटी से। अगर शेक्सपियर के ड्रामा में बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। Cicero, good even, Casca, brought you Caesar home. Why are you breathless? And why stare you so? मैंने आपको बताया था कि सिसरो भी एक सेनेटर है। सिसरो कहता है गुड इवनिंग कास्का, क्या तुम सीजर के घर तक गए थे? देखो, मैंने आपको बताया था कि सीजर के साथ में ना बहुत सारे लोग जा रहे थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। सीजर को घर तक छोड़ने जा रहे थे लोग। तो सिसरो ये पूछ रहा है कास्का से कि क्या तुम भी गए थे सीजर को घर तक छोड़ने के लिए? तुम्हें क्या हो गया है कास्का? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है इतनी? और तुम इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हो इधर उधर? दोस्तों, कास्का नॉर्मल स्टेट में नहीं है, उसका सांस फूल रहा है, उसकी आंखें बाहर आ रही हैं, काफ़ी डरा हुआ है वो। तो सिसरो पूछता है क्या हो गया, सांस क्यों फूल रहा है तुम्हारा, इतनी आंखें क्यों बाहर आ रखी हैं तुम्हारी? कास्का, आर नॉट यू मूव्ड व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ शेक्स लाइक अ थिंग अनफर्म? कास्का कहता है कि पूरी दुनिया हिली पड़ी है, तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा क्या? तुम नहीं हिले, तुम्हें डर नहीं लग रहा? पूरी दुनिया हिली पड़ी है यार। स्वे ऑफ अर्थ शेक्स का मतलब है दुनिया हिल गई है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, मौसम ख़राब हो जाता है। अनफर्म का मतलब है अनस्टेडी, कुछ भी फिक्स नहीं है, फर्म नहीं है। देखो, बिजली कड़क रही है वहाँ पे, मौसम बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से कास्का काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। तो वो सिसरो से पूछ रहा है कि क्या तुम डिस्टर्ब नहीं हुए हो इस ख़राब मौसम की वजह से? पूरी दुनिया हिल गई है यार। O Cicero, I have seen tempest when the scalding winds have rived the knotty oaks. Tempest का मतलब होता है तूफान। Rived का मतलब होता है किसी चीज़ को चीर देना, फाड़ देना। It means to split or tear apart violently. Oaks एक तरह का पेड़ होता है। Knotty oak लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस पेड़ की ना बहुत सारी नॉट्स होती हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं उसमें। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है और इतनी आसानी से ज़मीन से उखड़ने वाला नहीं है वो, बहुत ज़्यादा उसकी नॉट्स हैं, बहुत बड़ा पेड़ है। तो कास्का ये कहता है तो कास्का ये कहता है, ओ सिसरो, मैं देख चुका हूँ तूफ़ानों को मैं बहुत सारे देख चुका हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और ऐसे तूफ़ान मैंने देखे हैं जब भयंकर आंधी ने ओक पेड़ को भी चीर फाड़ करके रख दिया था। इतनी भयंकर आंधी थी कि ओक पेड़ जो कि इतना बड़ा होता है, इतना ताकतवर होता है, इतनी जड़ें होती हैं उसकी, उस पेड़ को भी उस आंधी ने निकाल के फेंक दिया था। तो बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं इस ख़राब मौसम को पहली बार देख रहा हूँ, पहले भी मैं बहुत सारे ख़राब मौसमों को देख चुका हूँ। And I have seen this ambitious ocean swell and rage and form to be exalted with the threatening clouds. और मैं देख चुका हूँ समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों को। लहरें इतनी बड़ी कि जैसे मानो वो आसमान के ऊपर बादलों में जाना चाहती हूँ। इतनी ऊंची लहरें जैसे मानो वो बादलों में जाना चाहती हूँ। रेज का मतलब होता है गुस्सा, फॉर्म मतलब झाग। आपने देखा होगा समुंदर में झाग बनते हुए। तो बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने बहुत बिगड़े हुए मौसमों को देख रखा है, बहुत बड़ी बड़ी लहरों को देख रखा है, बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों को देख रखा है। बट नेवर टिल टुनाइट, नेवर टिल नाउ डिड आई गो थ्रू अ टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर। लेकिन मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान नहीं देखा जो अभी आ रहा है ना, वैसा तूफ़ान ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसी आंधी नहीं देखी जो आसमान से आग बरसा रही हो। ड्रॉपिंग फायर का मतलब है बिजली कड़कना, आग बरसा रहा है आसमान। देखो, आपने अक्सर देखा होगा जब बिजली गिरती है ना कहीं पे, तो उस जगह को राख कर देती है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉपिंग फायर। ठीक है, मौसम ख़राब हो रहा है। हालांकि कास्का ने बहुत सारे ख़राब मौसमों को देख रखा है, लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब मौसम कभी नहीं देखा उसने। Either there is a civil strife in heaven or else the world, too saucy with the gods, incenses them to send destruction. कास्का कहता है या तो जन्नत में सिविल वॉर हो गया है, या फिर ये दुनिया बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो चुकी है गॉड के लिए। इतना नाराज़ कर दिया है हम लोगों ने गॉड को कि अब गॉड दुनिया में तबाही कर रहे हैं। सॉसी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, इंसेंसिस का मतलब है गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। तो कह रहे हैं कि भैया या तो हेवन में सिविल वॉर चल रहा है, आसमान में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में इन लोगों की, या फिर हम इंसान बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हैं गॉड के प्रति, गॉड को हमने नाराज़ कर दिया है, जिसकी वजह से गॉड दुनिया में बर्बादी कर रहे हैं। सिसरो, वाई सॉ यू एनीथिंग मोर वंडरफुल?
सिसरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहता है क्यों यार, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? क्या तुमने इससे पहले कुछ इतना अमेजिंग देखा भी है? इतना वंडरफुल नज़ारा है यार, ऐसा लगता है कि गॉड हमें कुछ बताना चाह रहे हों। कास्का, a common slave, you know him well by sight, held up his left hand, which did flame and burn like 20 torches joined, and yet his hand, not sensible of fire, remained unscorched. दोस्तों, कास्का अब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा है जो एबनॉर्मल है, नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है। वो कहता है कि मैंने एक गुलाम को देखा था। तुम भी जानते हो उस गुलाम को, तुम चेहरे से जानते हो, अगर अपने सामने देखोगे तो पहचान जाओगे। उस गुलाम ने क्या करा, अपने उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर रखा था और उसके हाथ में मानो 20 मशालें जल रही हों। मतलब इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी, 20 मशालों के बराबर। जितनी 20 मशालों में आग होती ना, उतनी आग लगी हुई थी उसके उल्टे हाथ पे। मशाल तो आपने देखी होगी, इस तरह की होती है। तो जितनी स्ट्रेंथ 20 मशालों में होती है, उतनी स्ट्रेंथ से आग जल रही थी उसके उल्टे हाथ पे। लेकिन फिर भी उसके उल्टे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई जला हुआ महसूस नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बिल्कुल सही था वो, कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई उसको। नॉट सेंसिबल ऑफ फायर का मतलब है कि इतनी आग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा बंदे को। अनस्कॉच्ड का मतलब है कि वो जला ही नहीं आग से। Besides, I had not since put up my sword. Against the capital I met a lion, who gazed upon me and went surely by, without annoying me. इसके अलावा एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कैपिटल में, मैंने एक शेर को देखा और वो शेर मुझे घूर रहा था और फिर मुझे बिना कोई नुकसान पहुँचाए वो वहाँ से चला गया। जब से मैंने उस शेर को देखा है ना कैपिटल में, तब से मैंने अपनी तलवार को मयान में नहीं रखा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि तलवार को हमेशा खुला रखा है मैंने, क्योंकि एक बार की बात है, मैंने शेर को देखा था कैपिटल में, लेकिन उस शेर ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुझे घूरा ज़रूर, लेकिन नुकसान पहुँचाए बिना वो वहाँ से चला गया। और तब से मैं अपनी तलवार को खुला रखता हूँ, मयान में नहीं रखता। एंड देयर वर ड्रॉन अपॉन अ हीप 100 गैसली वीमेन ट्रांसफॉर्म्ड विद देयर फियर, हु swore they saw men all in a fire walk up and down the streets. और मैंने एक बार सड़कों पे डरी हुई सहमी हुई औरतों को देखा। वो डरी हुई सहमी हुई औरतें एक दूसरे से चिपकी हुई थीं, बड़ा घबराई हुई थीं। झुंड बना रखा था उन औरतों ने, बहुत सारी औरतें थीं, और उन औरतों ने कसम खाकर ये बताया मुझे कि उन्होंने मर्दों को देखा है जो कि स्ट्रीट में आग के ऊपर चल रहे थे। एक बार और बताता हूँ आपको। कास्का ये कह रहा है कि मैंने एक बार गली में देखा कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो इकट्ठा हो रखी हैं, बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी वो औरतें, और उन औरतों ने कसम खा के मुझे बताया, मतलब बिल्कुल सच सच बताया, झूठ नहीं बोल रही थी वो औरतें। उन्होंने बताया कि हमने देखा है मर्दों को आग के ऊपर चलते हुए। एंड yesterday the bird of night did sit even at noonday upon the market place, hooting and shrieking. और कल की बात है यार, कल मैंने देखा कि एक उल्लू दोपहर में मार्केट प्लेस में बैठा हुआ आवाज़ें निकाल रहा था। बर्ड एट नाइट का मतलब है उल्लू, ऑल। आपको पता होगा उल्लू हमेशा रात में दिखाई देता है, उसको दिन में ना साफ दिखाई नहीं देता, तो वो रात में हमेशा दिखाई देता है। लेकिन कल मैंने उसको दोपहर में देखा मार्केट प्लेस में बैठा हुआ और वो आवाज़ें भी निकाल रहा था। अब देखो, उल्लू को ना अच्छा परिंदा नहीं माना जाता था, उल्लू को इविलनेस से एसोसिएट किया जाता था। तो उल्लू को देखा इसने, वो भी दोपहर को। When these prodigies do so conjointly meet, let not man say these are their reasons, they are natural. और जब इतनी सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हो ना, तो फिर इंसान को रीज़न नहीं देना चाहिए। इन अजीब अजीब चीज़ों के पीछे ये नहीं बताना चाहिए कि इसका ये रीज़न है। मतलब लॉजिक से बात नहीं करनी चाहिए, लॉजिक मत बताओ इसके पीछे का। ये मत कहो कि ये सब तो नेचुरल है, ठीक है, लॉजिक को तलाश करने की कोशिश मत करो। लॉजिकल बातें नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। फॉर आई बिलीव दे आर पोर्टेंशियस थिंग्स अनटू द क्लाइमेट दैट दे पॉइंट अपॉन। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को दिखाकर गॉड हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये सारी अजीब चीज़ें सिर्फ रोम में ही हो रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि रोम में ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रोम में सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो रोम में ही कुछ बुरा होगा। Cicero, indeed, it is a strange disposed time, but man may construe things after their fashion, clean from the purpose of the things themselves. सिसरो कहता है बेशक ये एक अजीब सा दौर चल रहा है, अजीब सा टाइम है, लेकिन हर इंसान चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और कई बार वो गलत फहमी में पड़ जाता है।
ऐसी चीज़ों को सोचने लगता है जो है ही नहीं। बड़ी अच्छी वोकेबलरी शेक्सपियर ने यूज़ करी है यहाँ पे। मैन में कॉन्स्टिट्यूट थिंग्स आफ्टर देयर फैशन। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों एक ही इंसान है, लेकिन एक में बाल थोड़े से बड़े हैं, एक में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक में चश्मा पहन रखा है, थोड़ी सी ड्रेसिंग अलग है। तो कितना ज़्यादा चेंजेस आ गए। इंसान एक ही है लेकिन देखो चेंजेस कितने ज़्यादा आ गए इसमें। या फिर अगर आप इसी इंसान को थोड़ा फॉर्मल पहना दोगे तो अलग तरह से दिखाई देगा। देखो इसको कोट पैंट पहना दिया तो फिर से बदल गया। समझ में आ रहा है आपको? तो इंसान तो एक ही होता है लेकिन फैशन उसको बदल देता है। अभी इसको चैन वगैरह पहनाओगे, फटी हुई जीन्स पहनाओगे, फटी हुई शर्ट बनाओगे तो कुछ और ही हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जो एक्चुअल फैक्ट होते हैं ना, उसको हर कोई अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। हर किसी की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। कोई इंसान रेन से बहुत ज़्यादा घबराता है जबकि दूसरा इंसान रेन को एंजॉय करता है। तो सिसरो बहुत ही काम है, बहुत ही रिलैक्स्ड है, बेवजह वो परेशान नहीं होता, बहुत समझदार इंसान है। कम सीज़र टू द कैपिटल टुमारो। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल सीज़र कैपिटल में आ रहा है या नहीं आ रहा? कास्का, हे डॉथ, फॉर ही डिड बिड एंटोनियस सेंड वर्ड टू यू ही वुड बी देयर टुमारो। कास्का कहता है हाँ हाँ आएगा। सीज़र ने एंटनी से कहा था कि तुम्हें बता देना कि मैं कल कैपिटल में आऊँगा। सिसरो, गुड नाइट देन कास्का, दिस डिस्टर्ब्ड स्काई इज़ नॉट टू वॉक इन। सिसरो कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। तुम्हें भी चले जाना चाहिए कास्का, इतने ख़राब मौसम में यूँ रात को घूमना सही नहीं है, तुम भी चले जाओ घर। कास्का, फेयरवेल सिसरो। ठीक है सिसरो, टाटा बाय बाय। दोस्तों इसके बाद सिसरो वहाँ से चला गया। अब सीन में एंट्री होती है कैसियस की। कैसियस, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे? अंधेरा बहुत हो रहा है वहाँ पे तो कैसियस देख नहीं पाता कास्का को, तो वो आवाज़ लगाता है, कहता कौन है वहाँ पे? कास्का, अ रोमन। कास्का जवाब देता है कि एक रोमन। देखो उसने अपना नाम नहीं बताया, कहता है कि मैं एक रोमन हूँ। कैसियस, कास्का, बाय योर वॉइस। अच्छा तो तुम हो कास्का, मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज़ से पहचान लिया। कास्का, योर एयर इज़ गुड। कैसियस, व्हाट नाइट इज़ दिस। यार कान तो तुम्हारे बहुत बढ़िया हैं, क्या गज़ब की रात है ना आज। कैसियस, तहलका मचा रखा है रात ने। कैसियस, अ वेरी प्लीजिंग नाइट टू ऑनेस्ट मैन। कैसियस कहता है हाँ आज की रात बहुत ही गज़ब की है उन लोगों के लिए जो कि ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। कास्का, हु एवर न्यू द हेवेंस मैनेस सो। मैनेस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, डेंजर, ख़तरा। तो कास्का ये कहता है कि क्या कभी किसी ने आसमान में ऐसा ख़तरा मंडराते हुए कभी देखा होगा जैसा कि हम अभी देख रहे हैं? जितना ख़राब मौसम हम लोग अभी देख रहे हैं, क्या कभी किसी ने इतना ख़राब मौसम देखा होगा? कैसियस, दोज डेड हैव नोन द अर्थ सो फुल ऑफ फॉल्ट्स। कैसियस कहता है कि बहुत सारे लोगों को दुनिया की कमियों का पता लग चुका है। देयर आर मैनी पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड एंड विटनेस्ड द फ्लॉज एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों अभी तक आपको पता लग गया होगा कि कैसियस कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। इसने पहले ब्रूटस को मैनिपुलेट किया था और अब ये दोबारा से बात को घुमा के सीज़र पर लाना चाहता है। चाहे कोई भी बात हो लेकिन इसको लाना घुमा फिरा के सीज़र पर है। यहाँ पर कैसियस ये बताएगा कि मैं कितना ज़्यादा बहादुर हूँ, थोड़ा सा ना शो ऑफ करेगा। कहता है कि फॉर माई पार्ट आई हैव वॉक्ड अबाउट द स्ट्रीट्स सबमिटिंग मी अनटू द पेरिलस नाइट एंड दस इम्प्रेस्ड कास्का एज यू सी हैव बेयर्ड माई बॉसम टू द थंडरस्टोन। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम भरा, डेंजरस, ख़तरनाक। अनब्रेस्ड का मतलब है कि मैंने कोई भी आर्मर नहीं पहन रखा था। अपनी सेफ्टी के लिए आर्मर पहनते हैं ना ये लोग। तो कैसियस कहता है कि मैं इन गलियों में इस ख़तरनाक रात में घूम रहा हूँ बिना किसी आर्मर के, खुला घूम रहा हूँ मैं, मेरे पास में कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है बिजली के सामने। मेरा जो सीना है वो एकदम खुला हुआ है, कोई भी आर्मर नहीं पहन रखा मैंने। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा। दोस्तों आप लोग भी किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो कैसियस की तरह बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन बहादुर नहीं है। बहादुरी की बातें करेगा लेकिन होता बहुत बड़ा डरपोक है। तो कैसियस यहाँ पे सिर्फ बातें बना रहा है, कहता है कि मैं खुला घूम रहा हूँ इतनी ख़तरनाक रात में। अगर ये वाकई में इतना बड़ा बहादुर होता ना तो सीज़र का अकेले मुकाबला करता, यूँ गलियों में भटक भटक के सीज़र के ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा नहीं करता। तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तो इस खतरे भरी रात से डरता नहीं हूँ, बिना कोई प्रोटेक्शन के गलियों में घूम रहा हूँ बिजली के सामने। एंड व्हेन द क्रॉस ब्लू लाइटिंग सीम टू ओपन द ब्रेस्ट ऑफ हेवन, I did present myself even in the aim and very flash of it.
और जब वो बिजली आसमान का सीना फाड़ के बाहर निकलती थी तो मैं भी वहीं पर खड़ा हो जाता था जाके जहां मुझे लगता था कि वो बिजली गिरेगी। लाइटनिंग सीम टू ओपन द ब्रेस्ट ऑफ हेवन, इसका मतलब यह है कि बिजली आसमान का सीना चीर के बाहर आ रही है। आप कभी देखो बिजली को कड़कते हुए, ऐसा लगेगा कि आसमान को चीर के बाहर आ रही है। तो कहता है कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि बिजली गिरेगी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती थी वहाँ पर मैं जाके खड़ा हो जाता था। एम का मतलब है जहाँ पर बिजली गिरने का टारगेट होता था, पॉसिबिलिटी होती थी, ऐसा लगता था कि यहाँ पर बिजली गिरेगी। दोस्तों ये सिर्फ डींगे मार रहा है, दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। कास्का, बट वेयरफॉर डिड यू सो मच टेम्प्ट द हेवंस? It is the part of man to fear and tremble when the most mighty gods by token sent such dreadful heralds to astonish us. कास्का कहता है कि तुम यमराज को क्यों उकसा रहे हो? दोस्तों अगर कोई जान पूछे खतरा मोल ले रहा होता है ना, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो कास्का यही कह रहा है कैसियस से कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जान पूछिए खतरा मोर क्यों ले रहे हो। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। टेम्प्ट का मतलब होता है उकसाना। कास्का कहता है कि हम मर्दों को डरना चाहिए जब गॉड हमें वार्न करने के लिए साइंस भेज रहे हों। बिजली कड़कना, मौसम बिगड़ना, ये सारे गॉड्स के साइन हैं और हमें इन साइन से डरना चाहिए। कैसियस, यू आर डल कास्का, एंड दोज स्पार्क्स ऑफ लाइफ दैट शुड बी इन अ रोमन यू डू वांट और एल्स यू यूज नॉट। कैसियस कहता है कि कास्का तुम एक डल इंसान हो, बुद्धू इंसान हो, और तुम्हारे अंदर वो जिंदापन नहीं है, जज्बा नहीं है, वो जोश और आग नहीं है जो एक रोमन में होनी चाहिए। या हो सकता है कि तुम डल ना हो, स्मार्ट हो, लेकिन तुम अपने आप को डल दिखा रहे हो, तुम छुपा रहे हो कि तुम स्मार्ट हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम डल हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम शो कर रहे हो कि तुम डल हो, लेकिन असल में तुम स्मार्ट हो। You look pale and gaze and put on fear and cast yourself in wonder to see the strange impatience of the heavens. कास्का तुम पीले दिखाई देते हो और तुम आसमान को इतना चौंक कर देखे जा रहे हो, इतना डरे हुए हो। लगता है कि आसमान में जो बिजली कड़की है, मौसम इतना बिगड़ गया है, इसकी वजह से तुम डर गए हो। But if you would consider the true cause, why all these fires, why all these gliding ghosts, why birds and bees from quality and kind, why old men fool and children calculate, why all these things change from their ordinance, their natures and performed faculties to monstrous quality, why? You shall find that heaven hath infused them with these spirits to make them instruments of fear and warning unto some monstrous state. दोस्तों कास्का को ना अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि कास्का सिसरो को बता रहा था कि मुझे उल्लू दिखा दोपहर में, और मुझे एक आदमी मिला जो उल्टा हाथ ऊपर करा हुआ था, बहुत सारी आग लगी हुई थी उल्टे हाथ में उसके, और मुझे लायन दिखाई दिया कैपिटल में, लेकिन लायन ने मुझे कुछ कहा नहीं। याद है ना आपको, थोड़ी देर पहले सिसरो को बता रहा था ये। अब कैसियस इससे कह रहा है, कैसियस देखो क्या कह रहा है। कहता है कि कास्का, जो तुम अजीब अजीब चीज़ों को देख रहे हो ना, तुम्हें आग दिखाई दे रही है, तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं, और अजीब बिहेवियर देख रहे हो तुम जानवरों का, चिड़ियाओं का। तुम देख रहे हो कि बूढ़े लोग बेवकूफ़ हो गए और बच्चे समझदार हो गए। दोस्तों बूढ़े लोगों को ना एक्सपीरियंस होता है, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। बूढ़े लोग बेवकूफ़ हो गए और बच्चे समझदार हो गए, और सब कुछ उल्टा हो रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और ये जो अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, ये गॉड की तरफ से हो रही हैं। गॉड एक वार्निंग दे रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। कैसियस कहता है कि ये साइंस हमें बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जो अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, तुम भी एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीज़ों को, ये सारे साइंस हैं गॉड के, और गॉड हमें बताना चाह रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नाउ कुड आई कास्का नेम टू दी अ मैन मोस्ट लाइक द ड्रेडफुल नाइट that thunders, lightens, opens graves and roars as roar the lion in the capital. कास्का में अभी एक इंसान का नाम ले सकता हूँ, और वो इंसान इस भयानक रात की तरह है। वो इंसान भी गरजता है, बिजली गिराता है, लोगों की कब्रें खोदता है, और शेर की तरह दहाड़ता है कैपिटल में। जो तुम देख रहे हो ना कि बिजली गरज रही है, कैपिटल में तुमने शेर को देखा था, तो ऐसे इंसान है जो इस भयानक रात जैसा है, बिजली की तरह गरजता है और कैपिटल में दहाड़ता है। अब दोस्तों मेरी बात को समझो ध्यान से। देखो कैसियस बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, आपको ये बात पता होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चाहे कोई भी बात हो रही हो, लेकिन कैसियस उस बात को सीजर की ओर मोड़ेगा। यहाँ पर बात हो रही है कि मौसम बहुत ख़राब है,
तो देखो कैसियस ने किस तरह से बात को घुमाया। उसने कहा कि इस मौसम जैसा ही खतरनाक इंसान को मैं जानता हूँ। अ मैन नो माइटियर दैन thyself or in personal action, yet prodigious, ground and fearful as these strange eruptions are। कहता है कि वो इंसान मुझसे और तुमसे ज़्यादा काबिल नहीं है, उसके पास में भी उतनी ही एबिलिटी है जितनी कि तुम्हारे पास में है और मेरे पास में है। मतलब कोई ऐसा ख़ास नहीं है, वो हमसे बढ़कर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जैसा होने के बावजूद भी वो बहुत बड़ा हो गया है, इस भयानक रात जैसा हो गया है। जिस तरह से ये भयानक रात हमें डरा रही है वो भी हमें ऐसे ही डरा रहा है। कास्का, इट इज़ सीजर डैट यू मीन, इज़ इट नॉट कैसियस। दोस्तों कास्का बड़ा मुंह फट है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, तो वो डायरेक्ट नाम लेता है, कहता है सीजर। सीजर की बात कर रहे हो है ना, सीजर की बात कर रहे हो ना। कैसियस, लेट इट बी हु इट इज़, फॉर रोमन्स नाउ हैव thews एंड limbs like to their ancestors, but woe the while our fathers mind are dead। कैसियस कहता है कि तुम फिक्र मत करो कि वो इंसान कौन है। रोमन्स के पास में आज भी उतना ही मजबूत जिस्म है जितना कि पहले ज़माने में हुआ करता था। जितना हमारे पूर्वजों का जिस्म ताकतवर था ना, आज भी हम लोग उतने ही स्ट्रांग हैं। आज भी हमारा पूर्वजों जैसा जिस्म ताकतवर है, लेकिन सत्यानाश हो इस समय का। आज के समय में हमारे पास में हमारे पूर्वजों की तरह विल नहीं है। वी डू नॉट हैव द विल ऑफ आवर फादर। हमारा माइंडसेट नहीं है वैसा। देखो फिजिकली तो हम चेंज नहीं हुए, लेकिन मेंटली हो गए। मैं समझाता हूँ आपको। मान लो एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, अगर वो चाहे तो 10 लोगों को हरा सकता है, मार सकता है 10 लोगों को, लेकिन वो बहादुर नहीं है, डरपोक है। तो फिर उसकी ताकत किसी भी काम की नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकता किसी से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। कैसियस ये कह रहा है कि हम रोमन्स के पास में बहुत ताकत है। जैसी ताकत पूर्वजों के पास में थी बिल्कुल वैसी ही ताकत है हमारे पास में आज भी, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास में जो विल थी, जो बहादुरी थी, जो माइंडसेट था उनका, वैसा माइंडसेट आज नहीं है। एंड वी आर गवर्नड विद आवर मदर्स स्पिरिट, आर योग एंड सफरेंस शो अस विमिनिश। ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ अपनी माओ का माइंडसेट लिया है। देखो एक औरत का और एक मर्द का माइंडसेट अलग अलग होता है। मर्द बहादुर होता है, उसका माइंड थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसमें थोड़ा एग्रेशन होता है, लेकिन औरत का माइंडसेट थोड़ा सा ना डिफेंसिव होता है। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो माइंडसेट है ना हमारा, वो औरतों पे चला गया है। हमारे अंदर वो मर्दों वाला एग्रेशन ही नहीं है, तभी तो हम लोग ग़ुलाम बन के रह रहे हैं। ये ग़ुलामी बता रही है कि हम औरतों की तरह कमज़ोर हैं। कमज़ोर हैं औरतों की तरह, तभी तो ग़ुलाम बने हुए हैं। देखो दोबारा से मैनिपुलेट कर रहा है कैसियस, अलग तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। Casca, indeed, they say the senators tomorrow mean to establish Caesar as a king, and he shall wear his crown by sea and land in every place save here in Italy। दोस्तों कास्का की ये बातें ना आग में घी डालने का काम करेंगी। कास्का कहता है कि बेशक सही कह रहे हो तुम, जो कह रहे हो सही कह रहे हो, और लोग ये कह रहे हैं कि सेनेस्टर सीजर को कल बादशाह बना देंगे और वो समुंदर का और ज़मीन का बादशाह बन जाएगा। मतलब हर जगह का बादशाह होगा, वो सब जगह पर उसका राज होगा, चाहे वो समुंदर हो या ज़मीन। इटली को छोड़ के, इटली पे राज नहीं होगा, बाकी सब जगह पर होगा। दोस्तों एक्ट 1 सीन 3 के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा और दूसरे पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो लेफ़्ट साइड में वीडियो आ रही है वो एक्ट 1 सीन 3 का सेकंड पार्ट है, और राइट में जो प्लेलिस्ट आ रही होगी ये जूलियस सीजर की प्लेलिस्ट है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके सारे एक्ट्स और सीन्स को देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।